नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि ट्रंप ने क्या नया धमाका किया है और वो जब से आए हैं तब से धमाका करते जा रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि उन्होंने क्या धमाका किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने ये धमाका किया है कि उन्होंने फिर जो है, आप कहिए कि 12 देशों पे ये देखिए, ये यहाँ पे है ना 12 कंट्रीज, देख रहे हैं आप, 12 कंट्रीज, 12 अदर कंट्रीज जो है, जो मान लीजिए इस समय, जैसा कि उन्होंने, आपको पता है कि मई से, अप्रैल से ये टैरिफ वार खेलते आ रहे हैं। अप्रैल पे लगाने के बाद 3 महीना गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि उनका जो है जुलाई 9 तारीख तक लास्ट डेट था। लेकिन अब जो है ये कह रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक लास्ट डेट रहेगा। अब आप ये समझिए कि ये 12 जो है 12 नए देशों पर इन्होंने क्यों टैरिफ लगाया। क्या ये है कि ये जो है ट्रेड डील के लिए उतना जो है जी हजूरी ट्रंप का नहीं कर रहे थे, इसलिए इन नए जो है देशों पे इन्होंने टैक्स लगाया। आइए इसके बारे में जानते हैं और क्यों लगाया ये भी समझते हैं, और किन किन देशों पे लगाया आइए ये समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो ट्रंप ने टैक्स लगाया, ये इन पे टैक्स लगाया, किनके पे टैक्स लगाया आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने साउथ कोरिया पर टैक्स लगाया, और साउथ कोरिया पर उतनी ही टैक्स लगाया जितना कि पहले था। और इनका साउथ कोरिया में टैक्स लगाने का टैरिफ रेंज, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे अभी और देशों के बारे में हम बात करेंगे, तो इनका टैरिफ रेंज रहा है 25 से 40% इनका टैरिफ रेंज रहा है। यानी 25 से 40% इन्होंने इस पर क्या लगाया है, टैरिफ लगाया है। ठीक है, तो इसमें किस पे कितना कितना टैरिफ लगाया आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 32% इंडोनेशिया पे टैरिफ लगाया है, और इन पे 36% कोलंबिया और थाईलैंड पे टैरिफ लगाया है, और 40% आपका म्यांमार पे लगाया है, और कॉस पे लगाया है। ठीक है, और 35% बांग्लादेश। अब जो है बांग्लादेश पे इन्होंने जो चार्ज लगाया है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और जो 30% की टैरिफ है, 30% टैरिफ लगाया ट्यूनीशिया पर, लगाया मलेशिया पर, लगाया कजाकिस्तान पे, लगाया साउथ अफ्रीका पे, लगाया है बोस्निया पर, लगाया है हर्जेगोविना पे, लगाया है। अब इन 12 देशों पे इन्होंने जो टैक्स लगाया है, पहली बात तो टैरिफ आप जानते हैं, टैरिफ ये होता है कि अगर अमेरिका में किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट बनकर आ रहा है तो उस पर टैक्स, जैसे 100 रुपये का टैक्स है, अगर 30% टैरिफ लगा देते हैं तो वहाँ आने पे वो 30 रुपये जो है, वहाँ जो भेजने वाला प्रोड्यूसर है उससे 30 रुपये लेंगे। तो ये होता है टैरिफ, जिससे कि जो भेजने वाला देश है उसका सामान उसमें महंगा बिकेगा, और जिसकी वजह से जनता नहीं खरीदेगी, और जो भेजने वाला देश है उसका जो है प्रोडक्ट जो है पिट जाएगा एक तरह से। ये होता है, इसीलिए ये टैरिफ लगा के सबको एक तरह से कहिए आपकी धमकी दे रहे हैं। तो आप ये समझिए, ये कहा जाता है ना, मतलब कि एक जो बड़ा देश एक तरह से कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप के ये भी है कि ट्रंप अगर ये चाह रहे हैं कि सबको टैरिफ की धमकी, ठीक है, जो है ट्रंप ये कह रहे हैं सबको धमकी अभी दे रहे हैं कि ट्रंप जो जो सबको टैरिफ लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो प्रोडक्ट सस्ते लेबर सब जगह मिलता है, बनता है, जिसकी वजह से वहाँ माल सस्ते मिलते हैं, अगर यहाँ से सस्ता बन के नहीं जाएगा तो वहाँ अमेरिकन्स को महंगा मिलेगा, तो वहाँ की जो है महंगाई बढ़ेगी। ये भी है, क्योंकि अमेरिका में सस्ते मजदूर उपलब्ध नहीं हैं, तो ये मेक इन अमेरिका के फेवर में चले गए। जैसे कि हमारे भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है, उसी तरह ये चाहते हैं कि मेक इन अमेरिका हो। इसीलिए ये सारा खेला इसी वजह से लिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादातर इनका ये है कि चाइना को टक्कर देना है, कि चाइना जो है प्रोडक्शन का हब बना हुआ है, तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है मैं भी प्रोडक्शन का हब बनूँ, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ही आगे हैं अभी ये, और टेक्नोलॉजी में थोड़े से आगे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि जो जनरल प्रोडक्ट है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चाइना ने जो है, अमेरिका ने जो है साउथ कोरिया को इतना धोखा क्यों दिया। साउथ कोरिया को इन्होंने इसलिए धोखा दिया कि ये जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को ये अलग करवाए थे, तो इन्होंने साउथ कोरिया से बोल दिया था कि आप, मतलब आपकी सिक्योरिटी हम करेंगे। तो ये अपने जो है रक्षा पे इतना ज़्यादा बजट नहीं खर्चा करते, लेकिन बताइए जो उसके गोद में पड़ा हुआ है एक तरह से कहिए,
और जो मतलब जी हुजूरी एकदम करता है उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका अपना भला के अलावा और किसी का नहीं सोचता है। आप ये देख रहे हैं साउथ कोरिया, ये किसी का नहीं सोचता है, ठीक है। लेकिन अब एक लोगों की सबसे अच्छी हालत ये उनकी हुई है, ये जो हमारे हैं, ये हमारे जो हैं, जो चीफ एडवाइज़र बने, तथाकथित चीफ एडवाइज़र बने हुए हैं बांग्लादेश के, इन पे जो है बांग्लादेश में 35% लगा दिया है। ये बाइडेन के समय आए थे, बाइडेन ने इन्हें बैठाया था शेख हसीना जो हमारे भारत में अभी भी हैं, उपस्थित हैं अभी हमारे भारत में। तो ये जो है शेख हसीना का तख्ता पलट करके, अरे वो बांग्लादेशी ही जो अपने राष्ट्रपिता जो जनक थे बांग्लादेश को, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये बांग्लादेश को क्या अमेरिका एक तरह से इनके लिए तो सही ही कर रहा है कि जो बाइडेन ने इन्हें बैठाया था, और जो बाइडेन के प्रबल विरोधी डोनाल्ड ट्रंप है, इसलिए इनके पे कहा जाए कि 40% मैक्सिमम जो लगाया उससे जस्ट कम 35% इन पे टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। लेकिन ये टैरिफ गेम के क्यों खेल रहे हैं, आप समझ गए कि मेक इन अमेरिका के लेके। लेकिन इसमें जो इस टैरिफ डील में क्या ऐसा हुआ है कि किसी के साथ ये टैरिफ हो गई हो? तो हाँ, टैरिफ हुआ है, यूके के साथ हुआ है और वियतनाम के साथ ये टैरिफ हो चुका है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यूके और वियतनाम के साथ टैरिफ इसलिए हुआ कि यूके और वियतनाम जो है, ठीक है, यूके और वियतनाम के साथ टैरिफ डील हो चुकी है, और ये टैरिफ डील हुई है 10% पे। 10% टैरिफ डील यूके के साथ, यूके यानी यूके, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, यूके की। तो इंग्लैंड जो है, यूनाइटेड किंगडम, यूके की बात हुई है, तो उसके साथ जो है 10% टैरिफ पर बात हुई, जिसमें कार है, कार और मोटर बाइक, इन सब से रिलेटेड चीज़ों पे 10% टैरिफ लगाने की बात हुई है। और एल्युमिनियम, इन सब चीज़ों पे तो जीरो टैरिफ है। आप भी कुछ मत टैरिफ लीजिए, यानी अमेरिका भी कुछ टैरिफ नहीं लेगा, यूके भी कोई टैरिफ नहीं लेगा, ये होता है। लेकिन वियतनाम से यानी जो यहाँ पे बात करें, वियतनाम की बात करें, वियतनाम पे आपका 20% टैरिफ पे बात हुई है कि 20% टैरिफ पे बात होगी, ठीक है। तो 20% टैरिफ है, यानी दो देशों से अभी तक ट्रेड डील हो चुकी है और किसी से ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। भारत से भी ट्रेड डील फाइनल होने ही वाली है, लगातार खबरों में आ रहा है कि ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे एक खबर ये आती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया तो उनका जो है शेयर मार्केट, मतलब कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट लाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी दुकानदार होंगे या जो भी बिजनेसमैन होंगे, उनका जो है व्यापार पूरी तरह पिट जाएगा। तो आप ये दे सकते हैं, ये आज का दिखा रहा हूँ, आज 0.72% आज भी गिरा है, और कल गिरा था 0.8%। तो देख रहे हैं 2 दिन से लगातार जो है ये S&P 500 जो है गिर रहा है। तो आप देखिए इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है इनके शेयर मार्केट पे भी पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, यूएस जो डॉलर है, यूएस डॉलर भी आप कहिए तो 50 साल के सबसे न्यूनतम यानी कमज़ोर अवस्था में पहुंच चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों की वजह से। तो अब देखते हैं कि ये कैसे किससे ट्रेड डील करते हैं। आगे जो भी खबर आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि इन्होंने जो एशियन कंट्रीज, ज़्यादातर एशियन कंट्रीज को ही एक तरह से वो कहा जाए कि टारगेट किया। और क्यों टारगेट किया? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं वो 7.2% जीडीपी का योगदान देते हैं ऑल ओवर कंट्री, यानी कि पूरी दुनिया में। तो इन्हें इसलिए योगदान दिया, कहीं ना कहीं ब्रिक्स अगर जो ब्राज़ील, रसिया इनका बना हुआ है, क्या इनके वजह से तो नहीं किया है? एशियन जो कंट्रीज़ का आसियान बना हुआ है, क्या इसकी वजह से नहीं किया है? आगे खबरों में धीरे धीरे साफ होगा, ठीक है। ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।